हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं न्यू मून पे कुछ नया सा कार्यक्रम। तो न्यू मून जब भी आता है कुछ ना कुछ हाई एनर्जी वाइब्रेशंस होती है, कुछ एक डिस्टरबेंस कैमरा में मुझे नज़र आ रही है आज के दिन। सो आप मेरे साथ वियर करेंगे, होप सो। तो देखते हैं कि नए मून पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज, क्योंकि सोमवार है और न्यू मून आ चुका है। और हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें एक दिया जलाना है या कैंडल रख लेनी है। ये मैं हर न्यू मून के या फुल मून में बोलती हूँ, एक दिया ज़रूर जलाएं। जहाँ भी आप बैठे वो जगह साफ़ होनी चाहिए। तो उसके लिए पहले हमें धूनी जलानी है, वो हम लोगों को करनी है। या तो कपूर आपके घर में है तो आप लोग कपूर जला सकते हैं, या फिर आपके पास गूगल धूप है या फिर मीठा धूप है। उन तीनों का कॉम्बिनेशन भी आप पूरे घर में घुमा सकते हैं। इस तरह से आप लोग ये कार्यक्रम करेंगे तो न्यू मून पे ये आपने ये वाला रिचुअल ज़रूर करना है। पहला मैंने आपको बता दिया कि एक दिया जलाना है और एक कैंडल अपने पास रखनी है। आप किसी भी साफ जगह बैठ के ये प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में भी ये कर सकते हैं। कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हम लोग पीरियड्स में ये रिचुअल्स कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन घर के मंदिर में नहीं करेंगे आप लोग। आप करेंगे घर के बाहर कहीं भी किसी साफ जगह कमरे में आप लोग कर सकते हैं। न्यू मून की जो एनर्जी होती है 3-4 दिन तक रहती ही रहती है। 2 या 3 दिन तक आप इसको अफ़र्मेशंस को भी कर सकते हैं और इन प्रयोग्स को भी कर सकते हैं। तो इस बार सावन के महीने का ये न्यू मून बहुत ही सुंदर है और इसकी एनर्जी भी बहुत चमत्कारी है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और आप लोग क्या-क्या कर सकते हैं। पहले जो हमारा इंडियन कैलेंडर होता था वो चंद्र के हिसाब से ही होता था, पर अब हम लोग वेस्टर्न कैलेंडर को देखते हैं और उसी हिसाब से कार्य करते हैं। पुराने ज़माने में हमारे जो मंदिर थे वो सारे ग्रहों के हिसाब से बने हुए होते थे। और बहुत ही अच्छा होता था सब कुछ। चंद्र का जो महीना होता था 12 ही महीनों का ही होता था, तालमेल के आधार पर ही वो कैलेंडर बनता था। मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा भी इन्हीं चरणों के द्वारा होती थी। जैसे 28 दिन महीने में 28 दिन होते थे, तो 4 चरण या 4 हफ्ते और इस तरह से चलता है। लेकिन जो वेस्टर्न कैलेंडर है उसका हिसाब अलग है। चंद्रमास के हिसाब से अनुसरण करें तो बहुत सी चीज़ें करने को मिलती है। सोमवार का दिन पड़ रहा है, हम लोग बहुत ही अच्छा कुछ करने वाले हैं। और हमारे जो पौराणिक इंडियन एस्ट्रोलॉजी और हिसाब किताब है वो बहुत सुंदर है। हमारे चंद्रमास का कैलेंडर भी बहुत सुंदर होता है। महीने के दिनों का हिसाब किताब भी अलग ही होता है। आप लोगों ने याद रखना है। इन दिनों क्या करना, अगर हो सके तो सुबह आप लोग सुबह-सुबह उठें और आप लोगों ने स्नान करना है एक फुल सफ़ेद कलर का। आप लोग नहा लें। जो लोग नहा चुके हैं वो गंगा जल डाल के भी नहा सकते हैं। थोड़ा-सा गंगा जल डाल लें नहाने के पानी में। आप ये 3 दिन तक करें या 5 दिन तक, इससे अच्छा रिज़ल्ट आप लोगों को प्राप्त होगा। अपनी वाइब्रेशन आपने हाई रखनी है। बाकी सारे दिन नहाने के, आज के दिन सोमवार के दिन तो आप इसमें फूल डाल के नहाएँ, बाकी दिनों में मंगलवार के दिन भी फूल डाल के व्हाइट कलर का। और फिर आप जैसे बुधवार आए तो आप उसमें नमक डाल के नहा सकते हैं। घर में पोछे में भी नमक का प्रयोग मैंने पिछली बार भी बोला था और इस बार भी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप ज़रूर करें। और आपने क्या करना है, जो लोग ज़्यादा परेशान हैं और जो लोग अपना कार्य में एकाग्रता नहीं ला सकते, और जो लोग जो हैं जिनकी रुचि आध्यात्मिकता की ओर नहीं है, जो भगवान के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, हम जो मनुष्य हैं भगवान के साथ जुड़ने ही चाहिए, क्योंकि वही हमारे प्राण आधार भी हैं। उन्हीं से हमारा जीवन चलता है। हम धरती पे आए हैं कुछ एक कार्य करने के लिए, तो वो कार्य हम सभी को करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, विशेषकर जो ये हम देख रहे हैं न्यू मून पे, आप लोग सुबह मॉर्निंग में ग्रीन ग्रास पे वॉक करें। बेयरफुट चलने से काफ़ी लाभ होते हैं। ज़मीन से जुड़ जाना एक बहुत ही सुंदर चीज़ है। आप जानते हैं कि पहले मंदिरों में जाने से पहले तालाब बने होते थे मंदिर के बाहर, और मंदिर भी जो थे वो बिल्कुल सोच समझ के बनाए जाते थे। उसमें पुरानी ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी। चंद्रमास के अनुसार कई चीज़ें रखी जाती थी।
तो आपने क्या करना है, फ़िटनेस के लिए आप लोगों ने मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भई आपने थोड़ा-सा ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ मतलब आपके इस दौरान खराब ना हो। और आप लोगों ने थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि आप लोग सुबह बेयरफुट वॉक करें, हो सके तो शाम को भी बेयरफुट वॉक करें, इससे धरती से जुड़ जाना एक अच्छा होता है। जो लोग अमीर हैं वो मड बाथ भी कर सकते हैं इन दिनों, तो मड बाथ एक अच्छा माना गया है। नहीं है तो घर में मुल्तानी मिट्टी और उसमें गुलाब जल डाल के आप नहाने से पहले पूरे शरीर में, यानी कि सर से लेके नीचे तक अपने शरीर में मलें और उसके बाद नहा लें, और गंगा जल का प्रयोग आप लोग ज़रूर करें। इस तरह से आप लोग बहुत ही अच्छा कर पाएँगे और आपका कार्य बनता जाएगा। सभी लोगों का पृथ्वी के साथ संपर्क रखने से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं अच्छी होती है। हम लोग किसान तो हैं नहीं, परंतु हम लोग ना ही माली हैं, पर फिर भी कुछ एक लोग, मैंने बता दिया कि धरती पे चलना बहुत ही सुखदाई होता है, बेयरफुट आप लोगों ने चलना है। और फ़िटनेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, अपने शरीर को हिष्ट-पुष्ट रखने के लिए आँखों की रोशनी इसमें बढ़ती है। न्यू मून में आप लोग ये कार्य ज़रूर कर सकते हैं। और आप लोग क्या कर सकते हैं, जो लोग डरते हैं और जो जिनका मन बहुत ही फ़ियरफुल रहता है, जिनको सपने आते हैं भयानक तरह-तरह के, और जिनका मन शांत नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, और वो लोग जो लेज़ी हैं और जो जो ज़्यादा ध्यान नहीं करते, ध्यान की तरफ ध्यान नहीं लगाते, वो ये सब कर सकते हैं। सुबह आपने ज़रूर बेयरफुट चलना, ये शरीर के लिए अच्छा है। आप जानते हैं कि भारत में मंदिरों में नहा के ही लोग जाते थे और वो साष्टांग प्रणाम करते थे। जैसे हम लोग बालाजी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ बाहर एक तालाब बना हुआ है। तो पहले के ज़माने में क्या, आज भी लोग, हम लोग कई बार वहाँ गए हैं, तो जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि स्त्री और पुरुष जो है नहा के साष्टांग प्रणाम करते हुए ज़मीन पर रेंगते हुए, कृपी यानी कि रेंगते हुए वो लोग जा रहे हैं और गोपाला गोपाला भगवान का नाम ले रहे हैं। जब हम लोग ज़मीन से जुड़ जाते हैं, जब हम प्रणाम करते हैं साष्टांग, तो भगवान भी हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारा जो कनेक्शन होता है भगवान से बहुत होता है। तो न्यू मून पे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। और एक कनेक्शन हम लोगों के लिए बन जाता है। सुबह उठ के आपने भगवान को सबसे पहले धन्यवाद तो ज़रूर देना है, यूनिवर्स को भी। और आप चाहें तो वॉक के लिए किसी झरने के नज़दीक जा सकते हैं, लेकिन आजकल सावन है और बरसात भी, तो ध्यान से ही जाएँ। आप लोग झरनों के किनारे अ, बैठें, जब बहते हुए झरने को जब हम देखते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति अच्छी होती है। उस वहाँ आप अपना म्यूज़िक सिस्टम भी ले जाएँ, छोटा-सा कोई, या फ़ोन से आप कोई अपनी पसंद के राग सुनें, जिससे आपका दिल बहल जाए और आपको काफ़ी अच्छा फ़ील हो। आप लोग रोमांटिक म्यूज़िक भी सुबह सुन सकते हैं। आप सबसे पहले वहाँ पर ओम मंत्र का उच्चारण भी करें। मेडिटेशन आप लोगों ने 5 से 10 मिनट सुबह भी करनी है, और शाम को जब 8 बज जाएँ उसके बाद ये सारी प्रक्रिया, जैसे कैंडल जलाना और आपने दिया जलाना है, ये ज़रूर करनी है। जिन लोगों को डर लगता है, जो बहुत कमज़ोर हैं दिली तौर पर, और ख़ासकर बच्चे जो जो मतलब उनको ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होती है काम के लिए, वो लोग जो है डरते हैं, जो ख़ासकर उनके लिए ओम मंत्र बहुत ही अच्छा है। ये समग्रता लाता है, ये स्थिर करता है, ये अलाइनमेंट करता है सब चीज़ों की, और बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव होता है। और आपके भौतिक मन पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपने ओम मंत्र का उच्चारण करना है, जब दिया जला लिया, कैंडल जला ली, उसके बाद ओम मंत्र चलाएँ, अगर नहीं आता है तो उसको सुनें 10 मिनट, और उसको महसूस करें कि वो कैसे हम लोग ओम मंत्र की ध्वनि निकालते हैं, कैसे वो हमारे नाभि से होते हुए ऊपर की तरफ मुँह से और फिर नाक से, आप ध्यान दें। इस दिन आप लोग, सोमवार का दिन पड़ा है, शिव जी के मंदिर ज़रूर जाएँ। शिव जी के मंदिर जाके आदमी को आध्यात्मिक होता है।
वहाँ जाके आप लोगों ने, जो लोग बीमार हैं वो लोग 5 काली मिर्चें पानी में ज़रूर चढ़ाएँ, गंगा जल से शिव जी भगवान का अभिषेक करें। आप चाहें तो थोड़ा-सा घी भी उसमें डाल सकते हैं या अलग से गंगा जल और घी का स्नान कराएँ और ओम नमो शिवाय मंत्र आप 108 बार ज़रूर वहाँ जाके जप लें। और उस तरह से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जिनको मानसिक विकार हैं वो शिव जी के मंदिर जाके ओम नमो शिवाय का यह मंत्र ज़रूर जाप करें, सुबह जाएँ या शाम जाएँ, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये सारे कार्य आपने कर लेने हैं। अब हमने आप लोग जो फूल होते हैं, फल होते हैं, यानी कि नेचर में आप लोग रहें। नेचर में लक्ष्मी का वास होता है, उससे आपके शरीर को, आपकी मानसिकता पे बहुत ही अच्छा असर होता है, मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। नेचर के साथ जुड़ जाना बहुत ही खुशी की बात होती है। लेकिन आपने जो स्थान है, जो बगीचा है, वो अच्छे से चूज़ करना है, क्योंकि उसमें कई तरह, आजकल आपको पता है बरसात का सीज़न है और आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कई चीज़ों का। और डर भय की जो प्रॉब्लम है आपकी दूर होती जाएगी। और आप चाहें तो एक मोती व्हाइट कलर का आप छोटी वाली उँगली में ज़रूर पहने। इससे भी आपकी जो मानसिक स्थिति है वो अच्छी होती जाएगी। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं वो मंत्र का उच्चारण लगातार करें, इससे दिमाग पे अच्छा असर होगा और शरीर पे भी ओम मंत्र का जाप करने से काफ़ी अच्छे फल प्राप्त होते हैं। और एक और चीज़ करें, जो लोग बीमार हैं वो बिल पत्र 5 बिल पत्र शिव जी भगवान को अर्पित करें, लेकिन 3 वाले 3 जिसमें होते हैं 3 पत्ते लगे होते हैं वो वाले, और 5 पत्तों वाले भी आप चढ़ा सकते हैं और उसको चढ़ाएँ और विधि पूछ के चढ़ाएँ पंडित से। और आप दूध से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। ये दिन बहुत ही अच्छा है शिव जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी। ये एक पवित्र साधना है और शिव जी के करीब जाना, उनके आशीर्वाद गहना ग्रहण करना। जब आप बिलपत्र चढ़ा लेंगे पानी चढ़ा के, तो उस बिलपत्र को अपने साथ ले आएँ। ये आपका और शिव जी का नाता अच्छा करेगा, डर भय दूर होता जाएगा और ग्रह भी आपके दूर होंगे। ग्रह जो हैं अच्छे होते जाएँगे। जब भी हम शिव जी की पूजा करते हैं तो चंद्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये बिल्व पत्र जो है हमारे और शिव जी के बीच में ये एक लिंक है, और इससे मानसिक स्थिति अच्छी होती जाती है। ध्यान और योग बहुत अच्छी चीज़ है। ध्यान और योग सभी को करना चाहिए। जो लोग संवेदनशील हैं वो इस समय डर भय महसूस करें तो ये ज़रूर करें। ओम नमो शिवाय 108 बार और ओम मंत्र का उच्चारण आप लोगों ने ज़रूर करना है। चलें आप देखते हैं कि सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। आपने ये पूरे दिन में जो मैनिफेस्टेशन मैं आपको बताऊँगी वो पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। जिनके पास टाइम नहीं है, नहीं तो 8 बजे से लेके 12 बजे से पहले तक आप लोगों ने ये मैनिफेस्टेशन करनी है। हाँ, कई लोगों को क्वेश्चन होता है कि पीरियड में हम लोग ये कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप लोग कर सकते हैं और 8 और 12 के बीच में करना है। अब आपने एक पेज लेना है, मैं पेज बता रही हूँ, ये तो लाइन वाला पेज है, देखिए, ये तो लाइन वाला पेज है, आप लोगों ने लेना है एक सिंपल पेज सफ़ेद कलर का। आप लोग कौन कौन सी चीज़ें लिख के अफर्मेशन कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। जब भी आपने अफर्मेशन करनी है तो आपके जो पेन होते हैं, आपके पास होना चाहिए लव के लिए रेड मार्कर, और ग्रीन भी आप यूज़ कर सकते हैं, और एक मल्टी कलर भी आता है, ऐसा पेन भी आप ले सकते हैं। पर यूज़ आपने करने हैं ग्रीन, ब्लू एंड रेड। ब्लैक आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, ब्लैक मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं होता है। अब आपको ये पूछते हैं कि आपने मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है। जो भी आपने डिज़ायर, अपने गोल उस पे लिखना है। पहले आपने लिखना है डियर यूनिवर्स। आप लिखेंगे, रेड पेन से लिख रही हूँ मैं वैसे, आप ब्लू पेन से लिखें। आपने लिखना है, अगर लव के लिए है तो रेड अच्छा है। डियर यूनिवर्स, यूनिवर्स, जो भी आपके भगवान हैं, श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण, यश, राम जी, राम जी, या जो भी आपके भगवान हैं उनका नाम लिख लें। और आपने कितनी अफर्मेशन करनी है, आपने करनी है 5 अफर्मेशन। पहली हो गई लव के लिए, दूसरी हो गई जॉब के लिए, तीसरी हो गई हेल्थ के लिए,
हेल्थ के लिए, और चौथी हो गई आपकी फैमिली के लिए, फैमिली के लिए, राइट, फैमिली के लिए। और पांचवी आपकी हो गई पॉजिटिविटी के लिए, राइट, पॉजिटिविटी। अब ये तो होगी, क्या क्या लिखना है ये भी मैं बता दूंगी आपको। ये है, देखिए, ये हो गया इसका ढांचा। ऊपर से लिखना है आपने डियर यूनिवर्स, भगवान जी, आपने भगवान जी का नाम, श्री कृष्ण जी, राम जी, जो भी आप लिखना है। नीचे आएंगी 5 आपकी अफर्मेशन। पहली हो गई लव के लिए, दूसरी हो गई जॉब के लिए, तीसरी हेल्थ के लिए, चौथी फैमिली के लिए, और पांचवी होगी पॉजिटिविटी के लिए, राइट। ये लिखनी है तो आपने ये प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। आपने लिखना है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी मेरे मनपसंद, उनका नाम लिखे, हो गई है, और मैं और वो इस रिलेशन में बहुत खुश है। पहली ये हो गई। जॉब के लिए लिखना है कि मुझे मेरी मनपसंद जॉब मिल गई है और मुझे बहुत ही अच्छी सैलरी मिल रही है और मैं बहुत खुश हूँ। और तीसरा आपने लिखना है कि मैं बहुत ही हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ बिल्कुल, और मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और चौथा आपने लिखना है, फैमिली के लिए भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि मैं और मेरा परिवार बहुत ही खुश है और हेल्दी है, स्वस्थ हैं। और आपने ये अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। और जो पांचवी है पॉजिटिविटी के लिए, आप लिखें कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ है, भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो पॉजिटिविटी के लिए ये हो गई। तो 5 अफर्मेशन लिख के आपने अब इसको फोल्ड कैसे करना है, ये देखें। ये है आपका पेपर, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये हो गई हमारी पहली फोल्ड, और आपने ये दूसरी फोल्ड अंदर की तरफ करनी है। अब हमने ये कर लिया, और इनको अपने हाथ के बीच में आप लोगों ने ऐसे रख देना है, और आपने ध्यान लगाना है, आपने ध्यान लगाना है, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। आपने हाथ लगाना है, मैंने बता दिया। और आपने ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं 108 बार, क्योंकि ये जल्दी ही सभी चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है और ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी मंत्र है। इसमें मिरेकल की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने इस मंत्र को उच्चारण कर लेना है इस पे। अगर आप चाहें तो ओम नमो शिवाय भी 108 बार कर सकते हैं। दोनों मंत्र आप लोग कर सकते हैं। और ये आपने क्या करना है, फिर इसको, इस कागज़ को आप लोगों ने, ये जो कागज़ है, जो कैंडल आपके पास दिया है उसके साथ इसको जलाने, और इसको एक सामने एक कोई प्लेट स्टील की या कोई बर्तन रख लें, गोल या कुछ भी, और वहाँ उसको जला के उसकी राख उसमें डाल देनी। थोड़ी देर वहीं पड़े रहने दें जब तक वो ठंडी नहीं हो जाती है। और फिर आपने थैंक यू बोलते हुए, पहले तो ये जो अफर्मेशन है आपने बोलनी है, और थैंक यू बोलते हुए ये आसमान की तरफ इसकी राख उड़ा देनी है। और उड़ाने के बाद आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स बोल देना है। और आपकी ये पॉजिटिविटी, ये सब कुछ 10, 12 या 15 दिनों के बीच बीच हो जाएगी। आपने ये ज़रूर करना है। ये काम आप लोगों ने कर लेने हैं। अगर ये नहीं कर सकते तो पानी में भी आप इसको बहा सकते हैं, और आप चाहें तो गमले की मिट्टी के नीचे भी इसको दबा सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है। और हाँ, आप क्या कर सकते हैं, कपूर की धुनी आपके पास मिल जाएगी, अगर ना मिले तो आप रोज़ कैंडल भी या रोज़ की अगरबत्ती भी आप जला सकते हैं। ये ज़रूर आप करें। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें बार बार कर सकते हैं। अच्छा, और आप क्या कर सकते हैं, बे लीफ पे अपनी 5 विशेस लिख सकते हैं, न्यू मून पे भी। तो आप उस पे लिख दें कि मैं स्वस्थ हूँ, पीछे अपना नाम, और फिर उसके बाद बे लीफ को जला देना है, और वो प्लेट में वैसे ही जैसे कागज़ को हमने जलाया था कर देना है। उसकी जो डंडी से आपने पकड़ना है, और उसके साथ आप एक प्लाकर ले लें जो लोहे का होता है, ताकि आपके हाथ ना चलें, और उसको थाली में या प्लेट में रख दें। और इस तरह से फिर वो आसमान की तरफ, जब वो ठंडा हो जाए, आसमान की तरफ उड़ा दें, और थैंक यू यूनिवर्स लिखें। बेली पे भी आप 5 विशेस, मैंने पिछली बार भी बताया था, कर सकते हैं। अपनी कोई भी विश आप फुलफिल कर सकते हैं। न्यू मून पे बहुत ही अच्छा समय होता है। जो मुस्लिम हैं वो भी कर सकते हैं, जो सिख हैं वो भी अफर्मेशन करते हैं, और ईसाई धर्म के लोग भी कर सकते हैं। अगर और
आपकी कोई विश या कोई परेशानी आपको आ रही है तो अमावस्या के दिन चींटियों को भोजन ज़रूर करवाएं। जैसे चीनी और आटे का कसार बना के उनको पेड़ों के इर्द गिर्द जो चींटियाँ काले रंग की होती हैं उनको ज़रूर डालें, इससे आपके कार्य बनते जाएंगे। चींटियाँ हज़ारों के उसमें होती हैं, तो उनके परिवार भी हज़ारों के उसमें ही होते हैं। तो किसी को भोजन कराना भगवान को बहुत पसंद है, इससे आपके सारे कार्य बनते जाएंगे और परेशानी भी दूर होती जाएगी। आप लोग अपने घर के बाहर स्वास्तिक के चिन्ह बनाएं। इन दिनों स्वास्तिक के चिन्ह भी शुभता लाते हैं, शुभता लाते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, देसी घी लेना है और थोड़ा जो लाल हम यूज़ करते हैं टीका लगाने के लिए, और उसको मिक्स कर लें। और उसके बाद जो है सिंदूर नाई, वो जो दूसरा होता है उसको लाना है आपने, लाल कलर का होता है, और उसको मिक्स करना है। रोली, लाल कलर की रोली, उसको मिक्स कर लेना है और अपनी जो छोटी उंगली से ऊपर वाली उंगली होती है अनामिका, उसके साथ आपने ओम मतलब ये स्वास्तिक के चिन्ह आप लोग घर के दोनों दरवाज़ों पे घर के दोनों दरवाजे, मेन दरवाजे के दोनों तरफ बना सकते हैं। इससे भी शुभता आती है। आप हर रोज़ आजकल जब भी फुल मून है, आप लोग हल्दी और गंगा जल से अपने घर के द्वारे को ज़रूर धोएं, इससे भी पॉजिटिविटी आती है और कपूर जलाने से भी नेगेटिव चीज़ें दूर होती हैं। तो ये था मेरा फुल मून पे आप लोगों के लिए छोटा सा एक वो। तो आप लोगों को होप कि पसंद आया होगा। तो आज हम थोड़ा सा कार्ड्स भी देख लेते हैं। ये सारे कार्ड्स जो हैं हम लोग देख रहे हैं सभी के लिए। तो देखते हैं कि सभी राशियों के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं, ये न्यू मून क्या संदेशा लाया है। अभी लॉइन पोर्टल भी ये डेट आने वाला है, तो ये बहुत ही अच्छा हम लोगों को आया हुआ है। ये देखें, लॉइन पोर्टल पे सन जो है ऊपर है और बाहर आने वाली है, तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है कुछ एक राशियों को। और ये है गुड लक, गुड फॉर्चून भी ला रहा है हमारा। और ये है स्टार, ये भी बहुत अच्छा है। जो राशियां हैं वो हैं आपकी, ये तो हमने देख लिया। अब एंजल्स आप लोगों को क्या कह रहे हैं न्यू मून पे, वो भी देख लेते हैं। न्यू मून पे एंजल्स क्या कहते हैं आप लोगों के लिए। यस, लेट अस सी। कोई क्वेश्चन है किसी के तो यस आ रही है न्यू मून पे, तो किसी का कुछ भला होने वाला है। तो लेट अस सी और क्या कहना चाहते हैं। किसी के लिए बिग हैप्पी चेंजेस भी आ रही हैं, तो और भी देखते हैं। हेल्पफुल पीपल भी जुड़ेंगे। तो साइंस हमें जो पॉप अप हुए हैं वो है लियो और एक्वेरियस। लियो और एक्वेरियस का हुआ है, और जो एक और कार्ड है उसमें भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। लियो और जो एक्वेरियस है उनको अच्छा है ये न्यू मून, और शायद जो अपने कैप्रिकॉर्न और मेष राशि वालों के लिए भी ये अच्छा है। तो जो आप लोग मैनिफेस्ट करेंगे वो जल्दी होगा, ये देख लिया आ गया है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सारे कार्य आप लोगों के बनते जाएंगे। होप कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।